सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज की कक्षा का विषय है भाषा और व्याकरण। इस कक्षा में हम भाषा और व्याकरण के विषय में जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा के विषय में जान लेते हैं, इसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने मन के विचार और भाव को दूसरे के सामने प्रकट करने की इच्छा होती है, तो इसे वह बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। तो जब हम अपनी बात को, अपने मन के विचार को, भाव को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के विचार और भाव को पढ़कर या सुनकर समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। आइए भाषा की एक परिभाषा देख लेते हैं। भाषा की परिभाषा, अपनी बात को बोलकर या लिखकर कहना ही भाषा है। जब हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, वही भाषा है। बच्चों, ये तो बात हो गई बोलकर और लिखने की, लेकिन एक प्रकार की और भाषा होती है सांकेतिक भाषा, जिसमें इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से दूसरों की बात हम समझ लेते हैं। जैसे कक्षा में बहुत शोर हो रहा हो और अध्यापक आते ही मुंह पर उंगली रख लेते हैं, बच्चे समझ जाते हैं इस संकेत को कि हमारे अध्यापक हमें शांत होने के लिए कह रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार की भाषा है, लेकिन इसे भाषा के रूपों में नहीं लिया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं। कितने रूप हैं भाषा के? दो। भाषा के दो रूप हैं। या तो हम अपनी बात को बोलकर किसी के सामने कहते हैं या फिर लिखकर कहते हैं। तो जब हम अपनी मन की बात को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम अपनी बात को लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो ये बोलकर पहला है और दूसरा है लिखकर। पहली भाषा कौन सी है? बोलकर, और दूसरी लिखकर। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और जब हम लिखकर अपनी मन की बात कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। बच्चों, हमारे सामने ये भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में अपने मन की बात बोलकर कहते हैं और लिखित भाषा में अपनी मन की बात लिखकर कहते हैं। आइए इसे हम दूसरे तरह से भी समझ लेते हैं। ये है हमारा, क्या है? ये हमारी भाषा है। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। पहला मौखिक, और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है बोलना और सुनना। बोलना और सुनना। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों के सामने रखते हैं और सुनकर दूसरों के मन की बात समझते हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत भी दो बातें आती हैं।
पहला लिखना और दूसरा पढ़ना। लिखित भाषा में हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की मन की बात को पढ़कर समझते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा कि भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम बोलकर और सुनकर बात को कहते हैं और समझते हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत लिखकर अपनी बात कहते हैं और पढ़कर दूसरों की बातों को समझते हैं। अब हम समझेंगे कि मौखिक भाषा कौन कौन सी है। तो जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ, बोलकर समझा रही हूँ, ये मौखिक भाषा है, और लिखकर मैंने जो समझाया ये लिखित भाषा है। तो भाषण देना, वार्तालाप करना ये मौखिक भाषा है। पत्र लिखना या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखना, कॉपी में लिखना, ये लिखित भाषा है। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि भाषा किसे कहते हैं। तो अपनी मन की बात को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा है। और भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम बोलकर अपने मन की बात कहते हैं और सुनकर दूसरे की मन की बातों को समझते हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत लिखकर हम अपने मन की बातों को दूसरों के समक्ष रखते हैं और पढ़कर दूसरे की मन के भावों को, विचारों को समझते हैं। बच्चों, आज अभी हमने भाषा के बारे में पढ़ा। आइए अब व्याकरण के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, अब हम व्याकरण के विषय में जानेंगे। व्याकरण क्या है और ये हमारी मदद किस प्रकार से करता है। मैंने यहाँ व्याकरण वृक्ष बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें लिखा हुआ है कि व्याकरण हमें क्या सिखाता है। बच्चों, हमने पढ़ा अभी, भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। और व्याकरण हमें इसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। जिसका अर्थ यही हुआ कि व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। देखिए, एक परिभाषा लिखते हैं हम। क्या है परिभाषा? व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। सही प्रयोग सिखाता है। क्या है परिभाषा? व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, भाषा को शुद्ध लिखना और भाषा को सही तरह से समझना सीखते हैं। तो कैसे? पहले हम देखते हैं भाषा को शुद्ध बोलना। ये हमारे 3 श हैं। उदाहरण में हम देख लेते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। व्याकरण ही हमें इन तीनों श का उच्चारण सिखाता है। कैसे? तालव्य श को हम जब बोलते हैं तो हमारा तालु हमारे जीवा में सटता है। कैसे? श। मूर्धन्य श को बोलने में जीवा हमारे मूर्धा को छूती है। कैसे? श। और दंत्य स को बोलने में जीवा यानी जीभ हमारी दांत को छूती है। स। तो ये जो उच्चारण है इन तीनों स का कौन सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध बोलना सिखाता है। अब है हमारी भाषा को शुद्ध लिखना। भाषा को शुद्ध कैसे लिखेंगे? जैसे बच्चों
देखिए उदाहरण के लिए मैं लिखती हूँ भाषा, यह जो है शुद्ध रूप है, लेकिन अगर इसे मैं लिख देती हूँ भाषा तो यह अशुद्ध होगा। तो ये हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं शुद्ध कैसे लिखा जाता है। अब देखिए भाषा को सही तरह समझना, हम जो भी लिखते हैं वह व्याकरण के द्वारा ही समझते हैं। तो इसमें वाक्य अगर सही है तो हम भाषा को सही समझ सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। यह सही वाक्य है, ये व्याकरण के दृष्टि से सही वाक्य है, लेकिन मैं यहाँ अगर लिख देती हूँ कि व्याकरण सिखाता है प्रयोग सही भाषा का, तो यह वाक्य सही नहीं है और इससे हमें स्पष्ट कुछ समझ में नहीं आता। तो बच्चों व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और सही तरह से भाषा को समझना, ये हमें व्याकरण सिखाता है। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? भाषा और व्याकरण। भाषा जिसमें हमने पढ़ा कि हम अपने मन और भाव को, मन के भाव और विचार को भाषा की सहायता से दूसरे के समक्ष बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। और व्याकरण में हमने क्या सीखा? व्याकरण में हमने यही सीखा जाना कि व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।